हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीटेट का सोशल साइंस पेपर 2 सॉल्व करेंगे जो कि 25 जनवरी 2023 में हुआ था। सबसे पहले हम सीडीपी पोर्शन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, शारीरिक प्रणाली का कार्य, प्रतिबोधित व गतिक कौशल, संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव हमारे शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास का क्रम। ऑप्शन है जन्म के समय निश्चित हो जाता है। सेकंड, पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास की गति समान रहती है। ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह व्यवस्थित नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पर्यावरण से उचित सहायता के साथ हमारा शारीरिक विकास बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, परिवार। समाजीकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था परिवार है। किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं व सामाजिक मुद्दों से सरोकार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है वो निगमनात्मक तर्क भी करता है और सामाजिक मुद्दों पे सरोकार भी करता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना की है। तो जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है वो ऑप्शन नंबर सी है। उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा था। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कथन संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। तो ऑप्शन नंबर सी भाषा। पियाजे के अनुसार जो भाषा है ये हमारे संज्ञानात्मक का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलवर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास में व्यक्ति मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी नैतिक निर्णय स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए किसने प्रस्तावित किया है। ऑप्शन नंबर डी ले वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाते हैं। डॉट डॉट वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अन्य चूक कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, संगीतमय बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे हमें 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए है, माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। तर्क आर है, मीडिया सामाजिकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो यही ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन बी, आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलती है। ये सरासर गलत है। आकलन से हमें चिंता और भय पैदा करने में मदद नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है। ऑप्शन सी करेक्ट है, आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16,
विद्यालयों में समावेशी शिक्षा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विविधता को परिभाषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? शिक्षकों को समता पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों वाली विविधता की कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, अपने अनुभव साझा करना चाहिए और सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे हमें 2 अभिकथन दिए गए हैं। अभिकथन ए में कहा गया है, गुणज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्तकौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। तर्क बी है, स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दोनों ए और आर सही हैं, दोनों ए और आर गलत हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है? ऑप्शन नंबर डी, प्रकार्यात्मक स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे हमें 2 अभिकथन दिए गए हैं। अभिकथन ए में कहा गया है, जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन और में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करते हैं। तर्क आर है, अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो कि शिक्षक अपने छात्रों में की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या ए करता है। आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है? ऑप्शन नंबर डी नहीं करता है, मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, अभिकथन ए, अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुत्थित करें जैसे उन्होंने उसे गृहीत किया है। तर्क आर, अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निश्चित रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। चारू, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, असफलता परिहार विद्यार्थी है। जो चारू है वो असफलता परिहार विद्यार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अर्थहीन अनुवाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सहयोगात्मक और सकारात्मक। नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रोत्साहित करती है?
ऑप्शन नंबर बी अनुभवात्मक शिक्षा नीति को। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी अपरिचित से परिचित। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम CDP, विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम डॉट डॉट से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और डॉट डॉट से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पहले ब्लैंक में बहिष्करण प्रथाओं होगा और दूसरे में शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र होना चाहिए। अब हम सोशल साइंस देखेंगे। सोशल साइंस का क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्य पाषाण काल युग के निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा किया गया? फिर से हम क्वेश्चन देखते हैं, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए घास वाले मैदान बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकेटक संग्राहकों द्वारा रखने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वैध कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? तो पहला कारण अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में जिसका उल्लेख कविताओं में मिलता है पूर्वी तट पर व्यापार का प्रमाण मिला है? तो कौन सा बंदरगाह है? ऑप्शन नंबर बी पुहार बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अभिकथन ए, महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया। कारण आर है, उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी में है ए और दोनों सही हैं। ए क्या है? मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था, ये भी सही है। और दूसरा ऑप्शन भी सही है, 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में धारण करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कथन ए तथा आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दिया गया है, शंकर अद्वैत के समर्थक थे जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही हैं। आर, शंकर ने हमारे चारों ओर एक संसार को मिथ्या मीन्स माया माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उद्देश्य दिया। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, मीन्स ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन नंबर डी राखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग एक या सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं? ऑप्शन नंबर डी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्या कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी? अब यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्योंकि उन्होंने फीस नहीं दी थी, क्योंकि जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा था तब वे अनावश्यक शोर कर रहे थे, सी, यह महसूस किया गया कि ये विद्यार्थी उस कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मीन्स केवल सी। यहाँ पे भेदभाव की भावना से उनको क्लास के बाहर पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मुंबई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जाति प्रथा का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद और कला के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मीन्स कृष्ण संसाधन, राजा रविवर्मा, जात्रिगृह दाह, नंदलाल बोस, मेरी माँ अवनींद्रनाथ टैगोर, पूर्व के आदर्श ओकाकुरा काकुजो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विलय नीति का प्रयोग किसके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए भूभागों का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, इसका हमें मिलान करना है। तो सतारा 1848, संबकपुर 1850, नागपुर 1853 और उदयपुर 1852। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। फर्स्ट क्या है? जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे, सही बात है। आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना, ये भी सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, क्योंकि हमारे सौरमंडल में ऐसे 4 ग्रह हैं जिसके चारों तरफ छल्ले हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किससे मेल खाती है? ऑप्शन नंबर ए 180 डिग्री देशांतर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें इन ऑप्शंस पर विचार करना है और बताना है कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। कर्क रेखा सूर्य के सीधी किरणें प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ओनली सी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, गांव और शहरी इलाके दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, परितंत्र की रचना क्या करता है? जीवधारियों के बीच के पारस्परिक संबंध, जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच संबंध, प्रकृति के तत्वों के बीच संबंध। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, मीन्स केवल ए और बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमें नदी और महाद्वीप दिए गए हैं कि कौन सी नदी कौन से महाद्वीप में शामिल है। तो हम देख लेते हैं, मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका में, अमेजन दक्षिणी अमेरिका, ऑरेंज दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओनली 3, केवल 3 सही है कि ऑरेंज एशिया में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21,
उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समतापमंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन है, यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है। दूसरा, इसमें ओजोन गैस की परत होती है। और तीसरा, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। ए, बी तथा सी तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। उच्च ज्वार के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा पहचानिए कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे हमें दो कथन दिए गए हैं। ए में कहा गया है उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होती है और दूसरा है उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायता करती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। मीन्स दोनों कथन ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। नदी का मुहाना क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है, इसे नदी का मुहाना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है? तो ऑप्शन नंबर सी चीन। चीन जो है वो कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कृषि जिसमें पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं क्या कहलाती है? तो ऐसी जगह को हम ऑप्शन नंबर सी जलवासी पशुचारण कहते हैं। विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध ... पैदा कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है? बी, सी और डी। बी, सी और डी तीनों ऑप्शन सही हैं। बी में क्या है? पक्षपाती राय बनाना, भेदभाव करना और उपहास। ये तीनों ही सही हैं। पहला गलत है, सराहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। कथन, शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयास है दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। मतलब कि दो, यहाँ पे हमें 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से 2 सही है। कौन कौन सा? ए और बी। ए कहता है प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश रहता है, सही है। तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकारों के तहत काम करते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है ... का। किसका मुखिया होता है? तो राज्य का मुखिया होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन ए, 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था। कथन बी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार और इससे प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। ए गलत है लेकिन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा से कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहायता करते हैं? कथन ए है शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना। ऑप्शन बी, समान वेतन। ऑप्शन सी, महिला कर्मचारियों के लिए कार्य के कम घंटे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना एवं समान वेतन देना कार्यस्थल पर लैंगिक समानता के तत्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित दिए गए कथनों ए और आर का अध्ययन करें और सही विकल्प को चुनें। अभिकथन ए,
बहुत से कार्यस्थलों में पुरुष की तुलना में महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। विवेचना आर, महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा तगड़े होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह डॉट डॉट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, शक्तियों का बंटवारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है? ऑप्शन नंबर ए, जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तब उसे न्यायपालिका रद्द कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता है तो उनका आय का एकमात्र स्रोत भी छीन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 8 कक्षा के लिए एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को इतिहास वाले भाग की हमारे अतीत का शीर्षक दिया गया है। पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास को निर्दिष्ट किया? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिनियम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षा की भूमिका से अपेक्षित है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रत्येक समूह की निगरानी करना और जहां आवश्यकता हो मार्गदर्शन कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, 1999 में लॉयरस कलेक्टिव ने देशव्यापी विचार विमर्शों के बाद घरेलू हिंसा विधेयक के प्रारूपण का उत्तरदायित्व लिया। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इसे डॉट डॉट के उदाहरण के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जनसाधारण की कानून बनाने की प्रक्रियाओं में भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, यदि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में सीखने व समझने की क्षमता विकसित करना चाहती हैं तो उसे निम्न में से किस पर जोर देना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ए, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, सामाजिक विज्ञान में जो तर्कसंगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है, यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। एक कक्षा वाद विवाद में सामाजिक समस्या पर बहस के लिए विद्यार्थी प्रमाण लेते हैं। विकल्प बी है, कक्षा में विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई रोक नहीं है। विकल्प सी, मुख्यतः उन्हीं विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना जो पीछे की बेंच पर बैठे हैं। और डी है, कक्षा में विद्यार्थियों के बोलने का समय शिक्षक के बोलने के समय के बराबर हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। ए, बी और डी, सिर्फ सी गलत है, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे मानचित्रों में प्रयोग होने वाले मापन प्रणाली के 2 समुच्चय दिए गए हैं। प्रत्येक समुच्चय में से विषय को पहचान कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, फीट को मील में और किलोमीटर को सेंटीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52,
सामाजिक विज्ञान के संबंध में दिए गए कथन ए और आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन ए, भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः विषय थीम आधारित है। कारण आर, कई सामाजिक विज्ञानों की एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय में छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है। ऑप्शन ए सही है, मीन्स ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, सामाजिक विज्ञान के बारे में कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, दूसरे विषयों की तुलना में स्कूली पाठ्यचर्या में सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है। कारण आर, भारत में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी में ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से उन्हें प्राथमिक स्रोतों की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी में है बोथ ए एंड बी करेक्ट। ए मीन्स सिक्के और बी मुद्रा नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी, परियोजना विधि के लिए। करके सीखना परियोजना विधि के लिए सबसे उपयुक्त सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि हिस्सा भाग बनाती है। रचनात्मक आकलन का, अधिगम के आकलन का, योगात्मक आकलन का या औपचारिक आकलन का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, ए बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है। तो निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान नैदानिक आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के संस्मरण पहलू का आकलन करते हैं। कथन ए, विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिकाएं हैं। बी, विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है। और सी, हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है, समझाइए। और डी है, बंदोबस्त क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान का मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं। यहाँ पे हमें 4 कथन दिए गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन का वर्णन कीजिए। क्या आप समझते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से जीवन का अधिकार सुनिश्चित है। पोषण अधिनियम क्या है, इस योजना के मुख्य लाभार्थी कौन हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि सिपाही बगावत कुछ नहीं अपितु भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, केवल बी और डी। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं।